राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव पर काले तिल क्यों चढ़ाने चाहिए, काले तिल महादेव पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, महादेव को काले तिल इतने क्यों पसंद हैं। देखिए, शिव पुराण में भी बताया गया है कि काले तिल महादेव पर चढ़ाने से जो है हमें विशेष लक्ष्मी यानी स्थायी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एवं काले तिल का जो अत्यधिक हवन में भी उपयोग किया जाता है, काले तिल को हवन में भी हम हवि के रूप में भी हम काले तिल मिलाते हैं। अधिकतर काले तिलों का ही हवन किया जाता है, क्योंकि यह काले तिल कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, काले तिल की क्या महत्वता रही है, काले तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं, में अंत तक आप जरूर से बने रहिएगा। चलो फटाफट से हम तिल जो है महादेव यानी कि नारायण, भगवान नारायण ने स्वयं बताया है कि वह नारायण के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि सफ़ेद तिल, भूरे तिल एवं काले तिल भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हुए थे और अत्यंत प्रिय है महादेव पर काले तिल चढ़ाना। यानी कि महादेव पर अगर आप काले तिल से जो है आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि घर पर जो है आप जब नॉर्मली लोटा लेकर जा रहे हैं पूजन के लिए, जल चढ़ाने के लिए महादेव पर, देखिए विशेष रूप से आपको विशेष रूप से कोई उपाय नहीं करते। अब देवादिदेव महादेव स्वयं स्वयंभू भोलेनाथ है, यानी कि आपकी सारी मनोकामनाओं को वह ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं। आपको विशेष उपाय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि काले तिल की जो महत्वता है ना, यह इसका बखान नहीं किया जा सकता। महादेव को काले तिल अत्यंत प्रिय है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप घर से कलश यानी कि पानी का लोटा भरकर शिव जी पर चढ़ाने जाए तो आपको अगर घर पे ही आपको काले तिल उसमें डाल लेना है। और भगवान शिवालय में जब आप पहुँचेंगे, भगवान के मंदिर में जब आप पहुँचेंगे, तब आपको महादेव के निकट बैठना है, थोड़ी देर बैठना है। आपको ओम नमः शिवाय के 11 या 21 बार जाप करने हैं। 11 या 21 बार जब आप जाप कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की जो, यानी कि जिस भी शिवलिंग के पास आप जा रहे हैं तो भगवान गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर अवश्य होगी, तो भगवान गणेश जी को वह थोड़ा सा जल आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको कार्तिकेय जी को वह जल चढ़ाना है। फिर मैं आपको जगदम्बा जी को, जो पीछे आपको गोरा जी दिखेंगी, उन पे भी आपको उस जल को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जो माता रानी का, जो महागौरी का जो हस्त कमल है जिस पर भगवान महादेव की शिवलिंग स्थापित होती है, रखी रहती है, तो उसमें आपको हाथों पर भी, जलाधारी पर भी आपको जो है वह जल को चढ़ाना है। और उसके बाद आपको संपूर्ण जो है हमारी जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह रहती है वहाँ पर भी आपको जल को जो है चढ़ाना है। फिर आपको उसके बाद में उस जल को आपको नंदेश्वर पे चढ़ाना है। सबसे पहले आपको नंदेश्वर पे चढ़ा देना है। नंदेश्वर पे चढ़ाने के बाद में आखिरी में आपको वह जल, जो भगवान शिव की जो पिंडी रहती है, शिवलिंग रहती है, उस पर आपको ओम नमः शिवाय जप करते हुए, ओम नमः शिवाय जप करते हुए उसको जल को आपको एकदम पतली धार, जिसमें तिल के एक एक दाने धीरे धीरे गिरते रहें, इस तरीके से आपको वह जल ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए और जो भी आपके मन की मनोकामना हो वह बोलते हुए आपको शिव जी पर यह चीज़ अर्पण जरूर करना चाहिए। इसके आपके घर पर जो है स्थिरता आएगी, लक्ष्मी में स्थिरता आएगी, लक्ष्मी की स्थिर रूप से वृद्धि होगी, यानी कि स्थिरता निवास करेगी। स्थिर रूप में लक्ष्मी आपके घर पर निवास करेगी। और जो भी कर्जे में डूबते जा रहे हैं, यानी जिसे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो उसमें भी इनको आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। और जिसको जिस भी प्रकार की बीमारी है, जैसे किसी को रहती है पेट संबंधित बीमारी होती है, पेट संबंधित बीमारी होती है, श्वास संबंधित बीमारी होती है, तो इसमें भी विशेष रूप से महादेव को काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो यह काले तिल चढ़ा करके फिर आप जल चढ़ा दीजिएगा। यह शिव पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि महादेव को काले तिल की जो है चुटकी भर भी अगर चढ़ा देते हैं तो वह भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो यह था काले तिल का विशेष महत्व। ऐसे ही हमारे इस YouTube चैनल पर और भी वीडियोज़ आते रहते हैं, तो इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जय श्री महाकाल। राधे राधे।